नमस्ते जी। तो आज का हमारा ये वीडियो हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायलिसिस के पेशेंट हमसे आके पूछते हैं, क्या हमारी डायलिसिस काम भी कर रही है कि नहीं? क्या हम लगातार डायलिसिस करा रहे हैं, हम हफ्ते में 2 बार 3 बार, क्या इसे हम घटा के 2 बार या 1 बार में लेके जा सकते हैं? तो ऐसे में नेफ्रोलॉजिस्ट को जो गाइडेंस हम पेशेंट को देते हैं एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, वो ये होती है कि एज यू गो बाय द टेक्स्ट बुक, अराउंड 12 आवर्स अ वीक की डायलिसिस इंपॉर्टेंट होती है। That means 4 घंटे के 3 सेशंस मीन्स हफ्ते में 3 बार। But most of our Indian patients whose weight are below 70-80 are doing adequately enough on twice a week dialysis. तो हम कैसे देखें कि हमारी डायलिसिस हमारे लिए एडिक्वेट है कि नहीं? तो many patients are asking कि हम क्रिएटिनिन क्या महीने में 1 बार कराते चलें या डायलिसिस के बाद या पहले क्रिएटिनिन करा लें? तो I would suggest कि हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स में क्रिएटिनिन की वैल्यू को चेस करना बहुत अच्छा नहीं होता। बजाय इसके आपने ये देखना है कि आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसी है। तो सर देयर आर सम पैरामीटर्स जो आप नोट करना चाहेंगे यदि आप डायलिसिस पेशेंट हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपकी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। जब आपकी डायलिसिस शुरू होती है तो शुरुआत के 4-5 सेशंस में तो आपको कमजोरी लग सकती है, बट यदि उसके बाद अपनी डाइट यदि आपने हाई प्रोटीन कर दी है, आप सॉल्ट एंड वाटर का रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, आप ज्यादा पानी डायलिसिस में नहीं निकलता अब आपके, तो आपको ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल जो जनरल वेलबींग है, आपकी एनर्जी लेवल्स है वो इंप्रूव हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो आपको नोटिस करना है वो है आपका हीमोग्लोबिन लेवल, जो आपने 4 to 6 वीक्स में एक बार हर महीने जब भी आप डायलिसिस पे हैं चल रहे हैं तो कराते चलिए। यदि आपका हीमोग्लोबिन 9.5 से 11.5 के बीच में रहता है तो वो गाइडलाइन आधारित है और इसी रेंज में आपका हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। तीसरी चीज जो आपने इसमें देखनी है वो है आपके सिम्टम्स, जैसे भूख कैसी लग रही है आपको या कॉन्स्टिपेशन का क्या स्टेटस है। तो यदि आपको भूख अच्छी लग रही है, आप एडिक्वेटली डाइट ले पाते हैं, आपका वेट मेंटेन हो रहा है, या फिर डायलिसिस से पहले आप बहुत पतले हो गए थे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के चलते, तो अब आपका वेट गेन हो रहा है कि नहीं, या आप एडिक्वेटली अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं और आपको अच्छी भूख लग रही है, तो भी ये एक डायलिसिस का जो क्लिनिकल पैरामीटर है कि आपकी डायलिसिस अच्छा काम कर रही है। कुछ और जो हमारे लैब पैरामीटर्स हैं जैसे फास्फोरस या पीटीएच, जिसे हम पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं, इनकी वैल्यूज भी आप चेक करेंगे तो देखेंगे फास्फोरस यदि रेगुलर रेंज में है, पीटीएच आपका रेंज में चलता है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट आपको डिस्कस करेंगे किस रेंज में, तो ये भी डायलिसिस के एडिक्वेसी के पैरामीटर्स हैं। कुछ हमारे टेक्स्ट बुक पैरामीटर्स हैं जो कई बार हम रेगुलर हमारे डायलिसिस सेंटर्स में मॉनिटर नहीं कर पाते, बट यदि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे तो आपके साथ ये हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम KT/V या URR भी कहा जाता है। दूसरी चीज जो एक और इम्पोर्टेंट है जो आपने समझनी है कि डायलिसिस 2 प्रकार की होती है। तो यदि आप लंबी अच्छी क्वालिटी की डायलिसिस कराना चाहते हैं जिससे आपका जीवन 8-10 साल या उससे भी अधिक चले, आपका हार्ट लंबे समय तक आपका साथ दे, तो जो न्यूअर फॉर्म ऑफ डायलिसिस है जिसे हम हीमोडायाफिल्ट्रेशन कहते हैं, इसे कराने की आवश्यकता होती है, जिसमें कचरा निकालने की जो पद्धति है वो 2 तरीके से काम करती है, डिफ्यूजन एंड कन्वेक्शन। ये टॉपिक काफी लंबा है और इसे समझने के लिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करें और इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। थैंक यू।